मेरे डैड की ग्रोसरी शॉप। हमारी बस एक ही दुकान है और ये कितनी साफ है ना। हाँ, बहुत डिलीशियस है। ओह सनीम, वेलकम। थैंक यू। तुम कहाँ थी सनीम? हम तुम्हें बहुत मिस करते थे। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? मैं नहीं जानती मैं ठीक हूँ या नहीं। आज जब मैं मोहल्ले में आई तो मुझे सब जगह बस जान दिखाई दे रहे थे और मैं जहाँ रहती थी वहाँ भी ऐसा होता है। बस वो फॉर्म मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ असली वाले जान होते हैं। और वो क्या था? ये किसका प्रपोजल? तुम लोग तो दोस्त थे ना, फिर ऐसा क्यों हो गया? बताओ बताओ सनी। हाँ, और आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। हमने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है, काफी सारा वक्त एक साथ गुजारा है। लेकिन मुझे लगता है कि उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया है। मुझे नहीं पता हम एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं, पर फिलहाल हमें दूर रहना चाहिए। जरूर। और जानने क्या किया? उसका रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, जीरो। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें कोई इंटरेस्ट है इसमें। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उन्होंने मुझे इस तरह छोड़ दिया है कि वो अब रिएक्ट भी नहीं करते, ना चलते हैं। ये काफी अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनीम क्या कह रही हो? ये तो अच्छी बात है कि उन्हें जलन नहीं हो रही। और तुम ही तो कह रही थी कि अब उनके साथ वापस आना इम्पॉसिबल है। उन्हें जो करना है वो करने दो, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। शायद वो चले भी गए होंगे। तुम्हें क्या लगता है वो गए होंगे? उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो ताकि तुम्हें भी शांति मिले। हम शांति से जीना है। उस गीत को भी जाने दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन अकेली रहे। आज जब मैं मोहल्ले में गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि अयहान और उस्मान वहाँ आकर काश मुझे मिल पाते। मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, पर मैं उस्मान के साथ गलत कर चुकी हूँ। भूली नहीं हूँ मैं ये सब। काश अयान भी यहाँ होती। मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। काश भी यहाँ होती। चलो अब मैं तुम्हें खुश करती हूँ। मैं कुछ खाना मंगाती हूँ और उसका बिल तो तुम ही पे करोगे। ठीक है। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम अभी भी चाय पीती हो। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप 40 की स्पीड पर चला रहे हैं। मुझे फोबिया है एक्चुअली। सनम, ये है फेयरवेल प्रेजेंट हमारे कंपनी की तरफ से।
तुम ये घर जाकर खोलना। थैंक यू सो मच, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सनम, अगर मेरी वजह से तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं अब्रॉड चला जाता हूँ ताकि तुम्हें कहीं ना जाना पड़े। क्या आप सच में अब्रॉड जा रहे हैं? कब? जल्द ही जाऊंगा। सनम, जान, आपने कार ले ली? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम घर जा रही हो? हाँ। मैं भी। अगर तुम चाहो तो हम साथ जा सकते हैं। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। सनम, बस से टाइम वेस्ट होगा। बैठ जाओ ना, जिद क्यों कर रही हो? मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने कर लिया। थैंक गॉड। तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सनम, क्या तुम ठीक हो? हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? वही जो मैं मिस कर रहा था। मुझसे भागकर आपने यही चीजें मिस की होगी। मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागा। नहीं, आप अभी भी मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। जॉन, ट्रस्ट 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 मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कार रोकेंगे? मुझे यही उतरना है। जॉन, अभी कार रोकिए। सनम, ट्रस्ट 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 आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं वो किया। नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। लेकिन वो नोटबुक मैंने आपको दी ही क्यों? वो तो मेरी थी ना। लेकिन उसमें सब कुछ आपके बारे में लिखा हुआ था और आपने उसे जला दिया। पर वो नोटबुक मेरे लिए आपसे बढ़कर नहीं ये थी। तुम्हें तब कहना चाहिए था सनम। तुम्हें कहना चाहिए था कि आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। 10 मिनट बाद मैंने आपको कॉल किया था माफी मांगने के लिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही थी और आपका फोन बंद था।
क्या इस तरह का प्यार होता है जिसमें मैं 10 मिनट भी गलती नहीं कर सकती? सनम, तुमने पहले ही गिव अप कर दिया था, और जो भी चीजें तुमने मुझसे कही, जैसे कि शादी पोस्टपोन करना, मुझे क्रिटिसाइज करना, अग्रेसिव कहना, तुम्हारा असम्पशन कि मैं ये गिफ्ट से जेलस हूँ। जेलस नहीं? क्या मैं उस तरह का आदमी हूँ जिससे मैं जेलस हूँ? फॉर गॉड सेक, कम ऑन सनम, क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे सारे नाते तोड़ दिए इससे सनम। पहले तो आप कई बार मुझसे अलग हुए हैं जान। आपने कहा कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, फिर भी मैंने आपको नहीं छोड़ा। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड तक वहाँ आ गई थी, फिर भी मैं सब कुछ सहती रही। सबने मुझे ये कहा कि आप मुझे छोड़ देंगे, फिर भी मैंने आप पे भरोसा किया जान। मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने आपको नहीं। सनम आ गई। मेरी बच्ची आ गई। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ। सनम, जान, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं? अकेले रहना है उसे तो चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं। आ जाओ, चलो चलो चलो, आ ठीक जाओ, है ठीक चलो। है। आप अगर भी वो चलिए। अकेला रहना चाहती है तो चलो, उसे चलो। अकेले छोड़ दो, मैं उसे समझ नहीं पा ठीक रहा। हाँ, मैं भी अपने तुम रूम में जाओ। जाती हूँ। बोलिए ना। सनम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है, यही हमारे लिए काफी है बेटा। बेटा, तुमने पहले बहुत कुछ सहा है, अब मैं नहीं चाहता कि वैसा हो, लेकिन उसने प्रपोज क्यों किया बताओ मुझे। कैसे? लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? हाँ मॉम, आपने यहाँ कैमरा लगवाया है क्या? देखो, हमें सब सुनाई देता है और तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। अब बस बहुत हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुम्हें प्रपोज कैसे किया बताओ? हाँ, मैं इगित से बात कर लूंगी, फिक्र मत कीजिए। ये गीत ये गीत ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है? हाँ, आपको क्या लगता है और कौन करेगा? हाँ, और कौन कर सकता है? अरे हाँ, वही तो। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहूँगी, और कुछ भी तो नहीं। हाँ, इगित जानता है कि मैं उसे मना कर दूंगी। उसने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, पर मैं सॉल्व कर लूंगी। ब्रावो मेरे सब बेटे, ठीक हो जाएगा। तुम सब ठीक कर दोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, फिक्र मत करो बेटा, मेरे प्यारे डैड। मेरी प्यारी बच्ची। सनम, अगर तुम चाहो तो कुछ पल घर पर गुजार सकती हो, आ जाओ। मॉम, अब ये घर मेरा है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और वैसे आप दोनों यहाँ क्यों नहीं रुक ये बात, सकते? वाह क्या बात है। तो फिर हम यहीं पर रुकेंगे हैं? हाँ डैड, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद ही मजाक करते रहता हूँ। ये काफी फनी था। भले तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमारे लिए तो छोटी सी बच्ची रहोगी। छोटी सी प्यारी बच्ची हमारी रहो। हर सबसे खूबसूरत मेरी बच्ची। तो आपको क्या लगा था? किसने प्रपोज किया मुझे? कौन? हमने कुछ नहीं सोचा। हम मैं और कोई क्या नहीं। सोचेंगे? हमने कुछ नहीं सोचा।
सनेम, कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ। मेरे पास एक न्यूज है। जान निमित अभी भी यही है, वो भी तुम्हारे लिए, पता है तुम्हें? थैंक यू मुझे, अच्छी बात है कि तुम मेरे दोस्त हो। देखो सनेम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें वो डिस्टर्ब करते हो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं उनसे जाकर निपट लूंगा। मैं उनसे जाऊंगा और सीधा सीधा कहूंगा कि जान यहाँ से चले जाओ। जाकर बोल देता हूँ। नहीं, उन्हें कुछ मैं मत कह कहना, सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता सनेम। नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ मत कहना। मैं कह देता हूँ, अगर तुम ये बात नहीं कह सकती हो तो हैं? मैं कह दूंगा। कहूँ ऐसा मत करो। ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है। नहीं, मैं नहीं कह सकता। देखो उनसे ऐसी बात मत करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं उन्हें रुकने के लिए कहूंगा। रुकने के लिए क्या क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कहना प्लीज, वो मुझे पागल कर देते हैं। उन्हें ऐसा कुछ मत कहना प्लीज, कुछ मत कहना। उसके अलावा तुम्हें जो कहना है वो कह देना। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं, मैं अपना दिमाग वापस खोने वाली हूँ। वो गए नहीं है, वो गए नहीं है, वो यहाँ रुकेंगे, पता नहीं वो चले जाएंगे या नहीं। मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं, ऐसी बातें मत करो, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली ना मैं थोड़ी पागल हो गई हूँ, प्लीज। नहीं, तुम पागल नहीं हुई हो, तुम बेस्ट सेलर राइटर हो, ठीक है? मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, पर मन में लिटरेचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और तुम पागल नहीं हुई हो। मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कहूँगा, ठीक है? नहीं प्लीज, उन्हें कुछ मत कहना। बोला ना, नहीं कहूँगा यार। तुम उन्हें रुकने के लिए कह सकते हो। नहीं, पर ऐसा कुछ मत कहो। पर हाँ, शायद तुम ऐसा कह सकते हो। काश मैं उन्हें ये सब कह पाती, काश मैं ही खुद बता पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़कर चले जाए। पर मैं ऐसा कह भी तो नहीं सकती ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश उन्हें ये पता होता कि ओह, पर मैं खुद तो नहीं कह पाऊंगी। सनम डियर, मिस डेरेन, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट इशू पर बात करनी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। नहीं नहीं, ये काफी सच जरूरी में है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बैठो कोई बैठो, मैं बात करनी होगी। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सब कुछ ब्रीफली मैं बता। पहले बैठो, से बैठो। बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को नहीं सुनना चाहती। बस बहुत हो गया, अब मुझे छोड़ दो अकेला प्लीज। ये भी एक प्रॉब्लम ही है, सुनो तो प्लीज। सनम, बात क्रैम को लेकर है। मेरे क्रीम्स को क्या हुआ? तुम्हारी वैल्यूएबल कस्टमर मिस जेरन, जो हर हफ्ते 20 जार्स लेती थी, तुम्हें पता है वो अब क्या कर रही थी? वो उस पर एक लेबल लगाकर उसे 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचती थी। हमने उससे डराया धमकाया, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हमारे पास वो राइट नहीं है सनम। हाँ ठीक है, फिर हम वो क्रीम बनाना छोड़ देते ओ, हैं। ये हमारा हक है। यहाँ प्रोडक्शन होता है, तुम करती हो, तो इसीलिए हम पेटेंट्स राइट्स के लिए अप्लाई करेंगे। तुम्हारी क्रीम्स एक ब्रांड बन जाएगी, वरना ये औरत तुम्हारी क्रिएटिविटी चुरा लेगी। और टीम इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। क्या टीम और जान भी होंगे? क्या वो जानते हैं? हाँ जरूर, मेरी उनसे बात हो गई है। ये तुम्हारा काम और क्रिएटिविटी है। हाँ, क्यों नहीं? हम साथ में काम कर रहे हैं। वो तो जा रहे थे ना मिस्टर जान? नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। नहीं, वो नहीं जा रहे। शायद वो जा भी सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ तो क्या हम काम करना शुरू करें? ऑफ कोर्स, मेरी क्रीम है, मेरे पास उसके राइट्स है। हाँ वही तो। क्या सब कुछ रेडी है? ये लीजिए। डेरेन, क्या हमारे पास पहले के क्रीम कैंपेन्स के सैंपल है? हाँ जान, पर वो घर पर है, मैं उन्हें कल लेकर हाँ, आऊंगी। हमें यहाँ और कंप्यूटर्स की जरूरत है। आप सही कह रहे हो, हमें एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी चाहिए। वो काम किए हुए कई साल हो गए, इसलिए अब करना मुश्किल होगा। जे काम करो, सनम से सारे इंग्रेडिएंट्स पूछ लो। हमें हर्ब्स और फ्लावर्स के सारे नाम पता होने चाहिए। शायद वो आप पूछना चाहते हैं मिस्टर जान। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अब जब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है? जरूर। हाँ, मेरे दोस्तों, हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सनम की क्रीम्स को लेकर। हमें एक ब्रांड नेम की जरूरत है। कुछ लोगों ने मार्केट में कुछ सैंपल इलीगली सेल भी कर दिए हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। मिस डेरेन, आप क्या कर रही हैं? मुझे ऐसे क्रिटिसाइजिंग मैसेजेस मत कीजिए। हमें सीरियस होने की जरूरत है। हम पहले क्रीम पर फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ जान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके क्रीम्स की स्मेल लेंगे और फिर हम हमारे पर्सनल नोट्स निकाल लेते हैं। ये हमारी फीलिंग्स और मेमोरीज के काम आएगी। अरे नहीं। अब हम परफ्यूम पर फोकस करेंगे। ठीक है।
तुम्हारा सेंट, वो मैजिकल सेंट बहुत अच्छा है, सुपर। यहाँ जान, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। बताओ आपको कैसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है। आई एम लॉस्ट। सनेम, सनेम, सुनो ना। सनेम, 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 हम लोग जगह बदल लेते हैं। तुम इधर आ जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ। हम अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है। मिस डार्लिंग, ये जगह सही है। हाँ, ब्रावो। अजीब है, काफी अजीब है। वहाँ पर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है। मिस्टर जान, प्लीज मुझे टेस्ट करने दो। सनेम, ये तुम्हारी ही सेंट है पर थोड़ी अलग है। ये क्या है? क्योंकि हर परफ्यूम की खुशबू हर इंसान पर अलग महकती है। मतलब हम सबके प्राइवेट बॉडी सेंट्स होते हैं, और जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो वो टोटली डिफरेंट स्मेल करते हैं। तो बस परफ्यूम की बोतल को सूंघना किसी काम का नहीं है। और जब तुम किसी को मिस करते हो तो तुम्हें उनके करीब जाना पड़ता है, तभी उनकी स्मेल समझ आती है। ये क्रीम बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है? मिंस्ड मीट है। जे ऑरेंज ब्लॉसम और अंबर। कुछ अलग सी खुशबू है इसके अंदर, शायद सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, थोड़ा एप्रिकॉट और जिंजर। ट्रू, ब्रावो मुझो। जिंजर है ना? वैसे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? दरअसल ये मैंने पापुआ न्यू गिनी में पढ़ा था, इसलिए मैंने पहचान लिया। बहुत आसान था। तुम्हें वाकई में उससे मदद मिली है। मुझे पहले तो नहीं लगा था, पर अब लग रहा है कि तुम बेहतर काम कर रहे हो मुझो। क्या ये मेरी तारीफ है? हाँ, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। ठीक है, अगर तुम्हारा नोट्स बनाना हो गया हो तो हम परफ्यूम्स को टेस्ट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम कपल्स में रहेंगे, एक आदमी और एक औरत, और औरतें आदमियों के परफ्यूम्स पर ध्यान देंगी और आदमी औरतों के। ऐसे हम टेस्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या? ठीक है। चलो स्मेल करो। सेंट्स हमारी मेमोरीज का एक अहम हिस्सा है। अगर हम नोटिस ना भी करें फिर भी वो इन्फ्लुएंस करती है। स्मेलिंग एक तरह का प्रिमिटिव सेंस है। कोई स्मेल हमें सिर्फ किसी चीज की याद ही नहीं दिलाती, पर वो पल हम फिर से जी सकते हैं। हमारे बॉडी का सबसे क्लीन पार्ट है हमारे रिस्ट के नीचे। हाँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट। और प्लीज वहाँ परफ्यूम स्प्रे कीजिए और बस देखिए। हाँ, रुको, इनफ। वो पहला सेंट है जो अपर नोट है। हाँ, अपर नोट। इसका इवापोरेट हो जाता है बताना, और फिर कुछ समय बाद उसकी खुशबू आती है। इसीलिए हमें परफ्यूम लेते वक्त 10 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, ताकि 10 मिनट बाद उसकी खुशबू आए। इसीलिए स्प्रे करने के बाद रुकना चाहिए। ठीक, अगर आप 10 मिनट नहीं रुकोगे तो फिर आप गलत चॉइस कर बैठोगे, जो कि ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। सही है। चलो जेजे, चलो ना, चलते हैं। चलो तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। जाओ, देखो उनके साथ जाओ। अरे मैं आ जाऊंगा, प्लीज जाओ ना। मुझे आयहान को कॉल करना है।